हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका अपना यूट्यूब चैनल नव्या क्लासेज में। नव्या क्लासेज में आप लोग का स्वागत है। हम लोग का बिहार पुलिस का जो सेट नंबर है 13 है, जो कि जयदेव सर का ये सेट है। ठीक है, ये जयदेव सर का सेट है और हम चलते हैं 13 नंबर ये सेट है जयदेव सर का बिहार पुलिस का। अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें, ताकि जो भी हमारे वीडियो डाला जाए उसका नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और उसका आप फ़ायदा उठा सकें। तो अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप PDF के लिए आप व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिए 8051178205 पर आप व्हाट्सएप मैसेज कीजिए, या डिस्क्रिप्शन में आपका टेलीग्राम लिंक डाल दिया जाएगा। ठीक है, आप PDF के लिए व्हाट्सएप मैसेज कीजिए या टेलीग्राम लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दिया जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम चलते हैं पहले हम पहला क्वेश्चन में। ठीक है, पहला क्वेश्चन है कि जैन धर्म से संबंधित निम्नलिखित में से सही मिलान कीजिए। जैन धर्म में से संबंधित सही मिलान कीजिए। यह कह रहा है जैन व्यक्तित्व संबंधित तथ्य। कह रहा कि ऋषभ देव जो थे किससे संबंधित है, तो ऋषभ देव जो है हमारा ये प्रथम तीर्थक थे। ठीक है, महावीर कौन थे, तो अहिंसा के परम उपदेशक थे। सिद्ध कौन थे, ये कर्मों के मुक्त आत्मा। और त्रिरत्न कौन थे, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण, यानी कि सबका सामने वाला होगा, यानी कि A का A, B का 2, C का 3 और D का 4, यानी कि ऑप्शन A हो जाएगा। 2 नंबर क्वेश्चन में आते हैं हम। 2 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त लिपि क्या थी। अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त लिपि क्या थी, इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ब्राह्मी, ऑप्शन A हो जाएगा। 3 नंबर क्वेश्चन है कि मध्यकालीन भारत की महत्वपूर्ण सांस्कृतिक संस्थाओं का मिलान कीजिए। पहला इस संस्था और विशेषता। ठीक है, पहला है अजमेर का सूफी केंद्र कहाँ है, तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का दरबार स्थल है। जो अजमेर का सूफी संत केंद्र है, जो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का दरबार स्थल है। दूसरा है विद्यापीठ वाराणसी, यह हिंदू दर्शन और वेदों का अध्ययन केंद्र है। तीसरा C है लिंगायत आंदोलन बासव द्वारा स्थापित शिव भक्ति आंदोलन है, ये सामने वाला ये भी हो जाएगा। 4 नंबर है मदरसा ए मुल्तान, ये इस्लामी शिक्षा का प्रमुख केंद्र है। ठीक है, यानी कि सबका सामने वाला A का A होगा, B का 2 हो गया, C का 3 होगा, D का 4 हो गया, यानी ऑप्शन A हो जाएगा। चलिए आगे चलते हम। 4 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि भक्ति काल से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। भक्ति काल से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है हमारा कि कबीर ने मूर्ति पूजा एवं कर्म कांड का विरोध किया था। कबीर ने मूर्ति पूजा एवं कर्म कांड का विरोध किया था। तो ये हमारा जो कथन पहला कथन जो है हमारा ये सही होगा। ठीक है, दूसरा कथन है कि वेदों और उपनिषदों को कबीर ने सच्चा ज्ञान का स्रोत माना है। जो कि ये हमारा गलत होगा। ठीक है, ज्ञान का स्रोत नहीं माने हैं। अगला पॉइंट है 3 नंबर, कबीर ने हिंदू मुस्लिम एकता एवं एक निराकार ईश्वर की बात कही है। तो ये हमारा क्या है, सही है। तो ऑप्शन के अनुसार हम देख लेते हैं। ऑप्शन में केवल कथन 1 और 3 सत्य है, यानी कि 4 का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन A हो जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन है कि राजा राम मोहन राय द्वारा आरंभ किए गए आत्मीय सभा का मुख्य उद्देश्य क्या थी। राजा राम मोहन राय द्वारा आरंभ किए गए आत्मीय सभा का मुख्य उद्देश्य क्या थी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा 5 का राइट आंसर हो जाएगा धार्मिक पुनर्जागरण और सामाजिक सुधार, ऑप्शन C हो जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि भारत छोड़ो आंदोलन 1942 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो 6 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा
केवल कथन 1 और 2 सत्य है, यानी ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, पहला कथन है कि भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत गांधी जी ने करो या मरो के नारे के साथ किए थे, ये हमारा सही है। दूसरा, इस आंदोलन में कांग्रेस के शीर्ष नेता तुरंत गिरफ्तार कर लिए गए थे, यह भी सही है। यह आंदोलन शांतिपूर्ण ढंग से चला और किसी प्रकार की हिंसा नहीं हुई, ये हमारा गलत है, यानी कि 1 और 2 वाला ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन है, मिलान करना है। भारतीय क्रांतिकारी संगठनों का उनके प्रमुख केंद्रों से मिलान कीजिए। भारतीय क्रांतिकारी संगठनों का उनके प्रमुख केंद्रों से मिलान कीजिए। तो पहला अनुशीलन समिति कहाँ है, तो बंगाल में है। इंडिया हाउस कहाँ है, तो लंदन में है। गदर पार्टी तो सैन फ्रांसिस्को। अभिनव भारत तो पुणे, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए हम आगे चलते हैं 8 नंबर क्वेश्चन में। 8 नंबर क्वेश्चन करेंगे 1853 के चार्टर अधिनियम से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। कौन सा, तो चार्टर अधिनियम पर। चार्टर अधिनियम पर विचार करना, ठीक है। पहला है हमारा कि इस अधिनियम द्वारा पहली बार विधायी और कार्यकारी कार्यों को पृथक किया गया, ये हमारा सही होगा। दूसरा, इस अधिनियम के बाद भारत में रेलवे और टेलीग्राफ प्रणाली की शुरुआत की गई थी, ये भी हमारा सही है। तीसरा, इस अधिनियम ने कंपनी के व्यापारिक अधिकारों के फिर से 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। नीचे दिए गए कुटों में से ये गलत होगा, यानी कि 1 और 2 सही होगा, यानी ऑप्शन ए हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन है कि अल हिलाल समाचार पत्र किसने शुरू किया था और उसका उद्देश्य क्या था। कर अल हिलाल समाचार पत्र किसने शुरू किया था और उसका उद्देश्य क्या था, तो 9 का राइट आंसर हो जाएगा मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। ब्रिटिश विद्रोह के लिए किया गया था, ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे चलते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि भारत के बाहर क्रांतिकारी गतिविधियों और उनका स्थान से मिलान कीजिए। ठीक है, उनके स्थान से मिलान कीजिए। तो ये हो जाएगा गदर पार्टी, सैन फ्रांसिस्को हो जाएगा, इंडिया हाउस लंदन, बर्लिन समिति जर्मनी और इंडियन सोशलिस्ट ग्रुप पेरिस, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन भी वही सेम है। कांग्रेस अधिवेशन का उनके विशेष निर्णयों के सही मिलान कीजिए। तो 11 का भी वही हो जाएगा। लाहौर अधिवेशन 1929 में पूर्ण स्वराज की घोषणा की थी। कलकत्ता 1906 में हुआ था, जो कि स्वदेशी और बहिष्कार प्रस्ताव हुआ था। लखनऊ 1916 में नरमपंथी और गरमपंथी एकता के लिए होता है, ये हो गया। कराची में 1931 में मौलिक अधिकारों और आर्थिक नीति का प्रस्ताव, ऑप्शन ए हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन है कि औद्योगिक क्रांति की शुरुआत किस देश में हुई थी और इसका प्रमुख कारण क्या था। कह रहा है कि औद्योगिक क्रांति की शुरुआत किस देश में हुई थी और इसका प्रमुख कारण क्या था। तो 12 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा इंग्लैंड में हुआ था। मशीनों का आविष्कार और पूंजी का निवेश करना, ऑप्शन बी हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन है कि अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, निम्नलिखित पर विचार करना है। तो कह रहा है कि 1976 में डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस थॉमस जेफरसन द्वारा तैयार किया गया था, ये हमारा सही है। दूसरा है बोस्टन टी पार्टी इस संग्राम का एक प्रमुख घटना थी, यह भी सही है। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में फ्रांसीसी क्रांति को प्रेरणा दी, यह भी सही है, यानी कि तीनों सही है, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा। सभी कथन सही है, ऑप्शन सी हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थल ज्वालामुखी ज्वालाद्वीपी द्वीप है। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल ज्वालामुखी द्वीप है, इसका राइट आंसर हो जाएगा 14 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा गोलापागोस, ऑप्शन बी हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सहारा मरुस्थल के विषय में सही है। सहारा मरुस्थल के विषय में सही है। तो कह रहा है यह विश्व का सबसे बड़ा ठंडा मरुस्थल है, तो ये हमारा गलत हो गया, ठंडा मरुस्थल नहीं है ये। दूसरा है यह अफ्रीकी महाद्वीप में फैला है, यह अफ्रीकी महाद्वीप में फैला है,
ये हमारा सही है। इसमें रेत के अलावा पथरीले क्षेत्र और ओएसिस भी पाए जाते हैं, ये भी सही है। मतलब 2 और 3 वाला सही है, ऑप्शन बी हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन है कि भारत के किस राज्य में माइजोरम ब्लू माउंटेन स्थित है, जिसे सबसे ऊंचा शिखर माना जाता है। और भारत के किस राज्य में माइजोरम ब्लू माउंटेन जो कि फांगुपुई स्थित है, जिसे सबसे ऊंचा शिखर माना जाता है, यह कहाँ शिखर माना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 16 का मिजोरम, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 17 नंबर है कि भारत में खरपतवार नियंत्रण अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? कर भारत में खरपतवार नियंत्रण अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा जबलपुर, ऑप्शन बी हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी भारत की लंबवत जलप्रपात बनाने के लिए जानी जाती है? कर निम्नलिखित में से कौन सी नदी भारत की लंबवत जलप्रपात बनाने के लिए जानी जाती है? तो 18 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा शरावती, ऑप्शन बी हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन है कि कौन सा भारतीय राज्य काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान के लिए प्रसिद्ध है, जहां एक सींग वाले गैंडे पाए जाते हैं? कह रहा है कि कौन सा भारतीय राज्य काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान के लिए प्रसिद्ध है, जहां एक सींग वाले गैंडे पाए जाते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा 19 का राइट आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन डी हो जाएगा। बीस नंबर क्वेश्चन है कि कौन सा राज्य भारत में रेड सैंडल्स नामक दुर्लभ वृक्ष के लिए जाना जाता है? कौन सा राज्य भारत में रेड सैंडल्स नामक दुर्लभ वृक्ष के लिए जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा 20 का राइट आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी हो जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन में आते हैं कि भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून सर्वप्रथम किस राज्य में प्रवेश करता है? भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून सर्वप्रथम किस राज्य में प्रवेश करता है? तो यह हमारा करता है केरल में, ऑप्शन बी हो जाएगा। 22 नंबर क्वेश्चन कि भारत में कौन सी नदी सौलूटी दिशा में बहने के लिए जानी जाती है? भारत में कौन सी नदी सौलूटी दिशा में बहने वाली जानी जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा 22 का राइट आंसर हो जाएगा ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन ए हो जाएगा। 23 नंबर क्वेश्चन है कि भारत का कौन सा पर्वतीय क्षेत्र शिलोंग पठार का हिस्सा है? भारत का कौन सा पर्वतीय क्षेत्र शिलोंग पठार का हिस्सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 23 का राइट आंसर हो जाएगा मेघालय, ऑप्शन सी हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन है कि संविधान के अनुच्छेद 368 के अंतर्गत किस प्रकार का संशोधन संभव है? संविधान के अनुच्छेद 368 के अंतर्गत किस प्रकार का संशोधन संभव है? तो 24 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी और सी दोनों, ऑप्शन डी हो जाएगा। यानी संसद द्वारा विशेष बहुमत से और संसद व राज्यों की सहमति से, यानी कि बी और सी दोनों सही हो जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन है कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो अस्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन ए हो जाएगा। भारत में न्यायपालिका की स्वतंत्रता किसके द्वारा सुरक्षित की जाती है? भारत में न्यायपालिका की स्वतंत्रता किसके द्वारा सुरक्षित की जाती है? तो 26 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा संविधान, ऑप्शन सी हो जाएगा। 27 नंबर क्वेश्चन है कि कौन सा अनुच्छेद भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित करता है? कौन सा अनुच्छेद भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा 27 का राइट आंसर हो जाएगा प्रस्तावना, ऑप्शन सी हो जाएगा। 28 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय संसद का कौन सा सदन अस्थायी सदन कहलाता है? भारतीय संसद का कौन सा सदन अस्थायी सदन कहलाता है? तो 28 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा राज्यसभा, ऑप्शन बी हो जाएगा। 29 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? तो संवैधानिक संस्था संबंधी अनुच्छेद है, इसमें अनुच्छेद दिया हुआ है। ठीक है, देखते हैं इसको हम। कौन इसमें सही है?
तो राष्ट्रपति किस में है, तो 52 में। प्रधानमंत्री किस में, तो 75 में। सर्वोच्च न्यायालय 124 और चुनाव आयोग 326, यानी कि चारों सही है। ए सही है, बी सही है, सी सही है, डी गलत है, यानी कि ये नहीं होगा। ए गलत है, ये भी नहीं होगा। ये सही है, ये नहीं, ये भी नहीं होगा, यानी कि डी हो जाएगा। सभी सही है। 30 नंबर क्वेश्चन सेम है। 30 नंबर क्वेश्चन के दिए गए कथनों पर विचार किए। दिए गए कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। पहला है कि राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुला सकता है। बुला सकता है, ऑप्शन ए सही है। राष्ट्रपति केवल प्रधानमंत्री की सलाह पर अध्यादेश जारी कर सकता है, ये भी सही है, ठीक है, ये भी सही है हमारा। 3 नंबर है हमारा कि राष्ट्रपति राज्यपाल की नियुक्ति नहीं करते हैं। राज्यपाल जो है, राष्ट्रपति राज्यपाल की नियुक्ति नहीं करते हैं, ये नियुक्ति करते हैं, ये हमारा गलत हो जाएगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर ए और बी दो वाला हो जाएगा, यानी कि केवल कथन 1 और 2 सही है, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए हम 31 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन कि भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई की स्थापना किस अधिनियम के अंतर्गत हुई थी। कह रहा भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई की स्थापना किस अधिनियम के अंतर्गत हुई थी, तो 31 का राइट आंसर हो गया हमारा भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934, ऑप्शन बी हो जाएगा। 32 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में बेरोजगारी दर को मापने के लिए किस संस्था द्वारा डेटा प्रकाशित किया जाता है। भारत में बेरोजगारी दर को मापने के लिए किस संस्था द्वारा डेटा प्रकाशित किया जाता है, तो 32 का राइट आंसर हो जाएगा NSSO, ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए हम आगे चलते हैं 33 नंबर क्वेश्चन में। 33 नंबर क्वेश्चन है कि भारत का पहला वित्त आयोग किस वर्ष गठित हुआ था। कर भारत का पहला वित्त आयोग किस वर्ष गठित हुआ था, तो 33 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा 1951, ऑप्शन सी हो गया। 34 नंबर क्वेश्चन है। 34 नंबर क्वेश्चन के भारत सरकार की स्टार्टअप इंडिया योजना का उद्देश्य क्या है। भारत सरकार की स्टार्टअप इंडिया योजना का उद्देश्य क्या है, तो 34 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा नवाचार और उद्यमशीलता को बढ़ावा देना, ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए आगे चलते 35 नंबर क्वेश्चन में कि भारत में कौन सी संस्था न्यूनतम समर्थन मूल्य की सिफारिश करती है, तो 35 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा CACP, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 36 नंबर है। निम्नलिखित में से सही सुमेलित करें। सही सुमेलित करना है, तो 36 का सही सुमेलित करना है हमारा PM किसान का मतलब होता है किसानों को प्रत्यक्ष नगद सहायता। ई शर्मा पोर्टल, यह है असंगठित श्रमिकों का पंजीकरण। तीसरा मुद्रा योजना, छोटे व्यापारियों को ऋण देना। आयुष्मान भारत मतलब स्वास्थ्य बीमा कवरेज, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए 37 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। 37 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी गैस ग्रीन हाउस गैस नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी गैस ग्रीन हाउस नहीं है, तो ये नाइट्रोजन जो है, ऑप्शन सी हो जाएगा। 38 नंबर क्वेश्चन है कि वनस्पति उत्तरदायित्व किससे संबंधित है। वनस्पति उत्तरदायित्व किससे संबंधित है, तो 38 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा एक समुदाय का दूसरे में परिवर्तन, ऑप्शन बी हो जाएगा। 39 नंबर क्वेश्चन है कि 39 नंबर क्वेश्चन है कि यदि किसी वस्तु पर बल लगाकर उसे खींचा जाता है और वह वस्तु 10 मीटर की दूरी तय कर जाती है तो कार्य की परिणाम क्या होगी यदि 5 न्यूटन हो तो, ठीक है। तो 39 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा 50 जूल, ठीक है। आगे है 40 नंबर, विद्युत धारा की इकाई क्या है। विद्युत धारा की इकाई क्या है, तो विद्युत धारा की इकाई एम्पियर है, ऑप्शन सी हो जाएगा। 41 नंबर क्वेश्चन है कि तरंगों की गति किस पर निर्भर करती है। तरंगों की गति किस पर निर्भर करती है, 41 का राइट आंसर हो जाएगा माध्यम, ऑप्शन बी हो जाएगा। 42 नंबर क्वेश्चन, जब किसी वस्तु की गति स्थिर होती है तब उसका त्वरण कितना होता है। जब किसी वस्तु की गति स्थिर होती है तो उसका त्वरण कितना होता है, तो 42 का राइट आंसर हो जाएगा 0, ऑप्शन ए हो जाएगा। 43 नंबर क्वेश्चन में न्यूटन का तीसरा नियम कहलाता है। न्यूटन का तीसरा नियम क्या कहलाता है। न्यूटन का तीसरा नियम है प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत प्रतिक्रिया होती है, ऑप्शन बी हो गया। 44 नंबर क्वेश्चन है कि किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन को क्या कहा जाता है। किसी वस्तु के स्थिति में परिवर्तन को क्या कहा जाता है, तो 44 का राइट आंसर हो जाएगा गति, ऑप्शन ए।
45 नंबर क्वेश्चन, वह राशि जो वस्तु की स्थिति और दिशा दोनों को दर्शाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 45 का गति हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 46 नंबर है, किसी अम्लीय विलयन की पीएच मान 4 है, यदि इस विलयन को 100 गुना पतला कर दिया जाए तो नया पीएच मान लगभग क्या होगा। तो 46 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा 6 हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। 46 का ऑप्शन बी हो जाएगा। 47 नंबर क्वेश्चन है कि सोडियम क्लोराइड NaCl जल में घुलने पर क्या होता है। जल में घुलने पर क्या होता है, तो ये होता है आपका Na और Cl आयन में विघटन होता है। ठीक है, विघटन होता है, ऑप्शन बी हो जाएगा। 48 नंबर क्वेश्चन है कि किसी तत्व की संयोजकता किस पर निर्भर करती है। किसी तत्व की संयोजकता किस पर निर्भर करती है, तो ये हमारा करती है बैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या पर, ऑप्शन डी हो जाएगा। 39 नंबर क्वेश्चन है कि ब्लू ट्री वॉल किसका सामान्य नाम है। 50 नंबर ये हो जाएगा हमारा 49 का राइट आंसर हो जाएगा CuSO4 × 5H2O, ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, 50 नंबर क्वेश्चन है कि कांच का रासायनिक रूप से वर्गीकरण क्या है। कांच का रासायनिक रूप से वर्गीकरण क्या है, तो 50 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा मिश्र धातु, ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं 51 नंबर क्वेश्चन में। 51 नंबर क्वेश्चन का निम्न में से कौन सा तत्व गैस के रूप में पाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व गैस के रूप में पाया जाता है, तो क्लोरीन जो है गैस के रूप में पाया जाता है, ऑप्शन सी हो जाएगा। 52 नंबर क्वेश्चन है इलेक्ट्रोलाइटिक कोशिका में कौन सी धातु कैथोड पर जमा होती है। कह रहा है कि इलेक्ट्रोलाइटिक कोशिका में कौन सी धातु कैथोड पर जमा होती है, तो 52 का राइट आंसर हो जाएगा जो कम क्रियाशील हो, ऑप्शन बी हो जाएगा। 53 नंबर क्वेश्चन कि मानव शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है। मानव शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है, तो 53 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा थायराइड, ऑप्शन ए हो जाएगा। 54 नंबर क्वेश्चन है कि रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन किसके माध्यम से होता है। रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन किसके माध्यम से होता है, तो 54 का राइट आंसर हो गया हमारा हीमोग्लोबिन, ऑप्शन सी हो गया। 55 नंबर क्वेश्चन है कि मनुष्य की सामान्यतः श्वसन दर प्रति मिनट कितनी होती है। कर मनुष्य की सामान्यतः श्वसन दर प्रति मिनट कितनी होती है, तो 55 का राइट आंसर हो जाएगा 12 से 16, ऑप्शन बी हो जाएगा। 56 नंबर क्वेश्चन पौधों में भोजन का परिवहन किस ऊतक द्वारा होता है। कर पौधों में भोजन का परिवहन किस ऊतक द्वारा होता है, तो 56 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा फ्लोएम द्वारा, ऑप्शन ए हो गया। 57 नंबर क्वेश्चन है कि इंसुलिन हार्मोन का कार्य क्या है। इंसुलिन हार्मोन का कार्य क्या है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा 57 का राइट आंसर हो जाएगा रक्त में शर्करा स्तर नियंत्रित करना, ऑप्शन बी हो जाएगा। 58 नंबर क्वेश्चन है कि माइकोराइजा क्या है। माइकोराइजा क्या है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पौधे और कौवा के बीच सहजीवी संबंध, ऑप्शन सी हो जाएगा। 59 नंबर क्वेश्चन है कि मनुष्य की लाल रक्त कणिकाओं की औसत आयु कितनी होती है। मनुष्य की लाल रक्त कणिकाओं की औसत आयु कितनी होती है, तो 59 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा 120 दिन, ऑप्शन सी हो जाएगा। 60 नंबर क्वेश्चन है कि एड्स रोग किस वायरस के कारण होता है। एड्स रोग किस वायरस के कारण होता है, तो 60 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा 60 का राइट आंसर हो जाएगा HIV, ऑप्शन ए हो जाएगा। 61 नंबर क्वेश्चन है कि जनन के दौरान निषेचन कहाँ होती है। जनन के दौरान निषेचन कहाँ होती है, तो 61 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा डिम्ब वाहिनी, ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम आगे चलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाजी खेल महासंघ विश्व कप 2025 के पदक तालिका में भारत का स्थान क्या है, तो ये हमारा दूसरा है, ऑप्शन बी हो जाएगा। 63 नंबर क्वेश्चन है कौन सी कंपनी 2025 में भारत की पहली यूनिकॉर्न बन गई है। कौन सी कंपनी 2025 में भारत की पहली यूनिकॉर्न बन गई है, तो 63 का राइट आंसर हो जाएगा 63 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा 63 का राइट आंसर हो जाएगा जसपे, ऑप्शन ए हो जाएगा। 64 नंबर क्वेश्चन है कि भारत भर में रेलवे स्टेशनों के आधुनिकीकरण और पुनर्विकास के लिए शुरू की गई योजना का नाम क्या है। कर भारत भर में रेलवे स्टेशनों के आधुनिकीकरण और पुनर्विकास के लिए शुरू की गई योजना का नाम क्या है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा अमृत भारत स्टेशन योजना, ऑप्शन ए हो जाएगा। 65 नंबर क्वेश्चन है कुमुदिनी लाखिया जिनका हाल ही में निधन हो गया किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित थी। कह रहा कि कुमुदिनी लाखिया जिनका हाल ही में निधन हो गया है
किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 65 का कथक, ऑप्शन ए हो जाएगा। 66 नंबर क्वेश्चन है कि किस राज्य में पूर्वोत्तर भारत की पहली ऑन्को रोबोटिक सर्जरी सुविधा उद्घाटन किया गया? कर किस राज्य में पूर्वोत्तर भारत की पहली ऑन्को रोबोटिक सर्जरी सुविधा का उद्घाटन किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा असम, ऑप्शन बी हो जाएगा। 67 नंबर क्वेश्चन है कि किस राज्य सरकार ने मिथाल और तिघारना हड़प्पा स्थलों को संरक्षित पुरातात्विक स्थल घोषित किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 67 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा हरियाणा, ऑप्शन सी हो जाएगा। 68 नंबर क्वेश्चन है, तो 68 का राइट आंसर हो जाएगा मैथ है, तो 68 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा एक हो जाएगा, ऑप्शन ए हो गया। 69 नंबर क्वेश्चन है, 69 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा 1000, ये भी मैथ है। 70 नंबर क्वेश्चन है, तो 70 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा 550, ऑप्शन डी हो जाएगा। 71 का राइट आंसर हो जाएगा 75 सेकेंड, ऑप्शन सी हो जाएगा। 72 का आंसर हो जाएगा 120, ऑप्शन डी हो जाएगा। 73 का हो जाएगा 20 दिन, ऑप्शन बी हो जाएगा। 74 का हो जाएगा बी 42, ऑप्शन बी हो जाएगा। 75 का हो जाएगा एक्स, ऑप्शन ए हो जाएगा। 76 का हो जाएगा डी, ऑप्शन ई हो जाएगा, डी ई हो जाएगा, ऑप्शन डी। चलिए हम आगे चलते हैं। 77 का हो जाएगा सी, 77 का सी हो जाएगा। 78 का भी सी हो जाएगा। चलिए 79 नंबर क्वेश्चन है, ये 78 ही पढ़ कर देना, ठीक है। 78 से 81 तक, 78 79 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी। 80 का आंसर हो जाएगा, 80 का हो जाएगा प्रभाव, ऑप्शन डी। 81 का भी हो जाएगा सी। 82 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं हम। कारण नीचे दिए गए वाक्य में विलोम शब्द चुनिए, नीचे दिए गए वाक्य में विलोम शब्द चुनिए। उसकी नीति अत्यंत न्यायपूर्ण थी, उसकी नीति अत्यंत न्यायपूर्ण थी। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा 82 का, ऑप्शन ए हो जाएगा अन्यायपूर्ण, ऑप्शन ए हो जाएगा। 83 नंबर क्वेश्चन, जो मर चुका हो के लिए एक शब्द होगा, जो मर चुका हो उसके लिए एक शब्द में क्या बोलेंगे? तो 83 का राइट आंसर हो जाएगा दिवंगत, ऑप्शन डी हो जाएगा। 84 नंबर क्वेश्चन है कि जल जाना मुहावरे का अर्थ क्या था? जल जाना मुहावरे का अर्थ क्या था? तो इसका है नष्ट हो जाना, ऑप्शन सी हो जाएगा। 85 नंबर क्वेश्चन है कि अंधे के हाथ में बटेर लगना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? अंधे के हाथ में बटेर लगना का सही अर्थ क्या है? तो 85 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा अचानक सौभाग्य मिलना, ऑप्शन बी हो गया। 86 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य भाववाच्य है? निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य भाववाच्य है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा पत्र पोस्ट किया गया, ऑप्शन सी हो जाएगा। इंग्लिश है, इंग्लिश का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 88 का हो जाएगा भी बी। 89 का हो जाएगा बी। 90 का हो जाएगा बी। 91 का हो जाएगा बी। 92 नंबर क्वेश्चन है कि बिहार के किस स्थान को जैन धर्म के 24वें और तीर्थक महावीर जन्म स्थान माना जाता है? कल बिहार के किस स्थान को जैन धर्म के 24वें तीर्थक महावीर का जन्म स्थान माना जाता है? तो 92 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा कुंडलग्राम, ऑप्शन डी हो जाएगा। 93 नंबर क्वेश्चन है कि बिहार का कौन सा बांध कैलेश्वर बांध के नाम से भी जाना जाता है? कर बिहार का कौन सा बांध कौलेश्वर बांध के नाम से भी जाना जाता है? तो 93 का हो जाएगा इंद्रपुरी बांध, ऑप्शन डी हो जाएगा। 94 नंबर क्वेश्चन है कि बिहार के किस जिले में विशालगढ़ स्थित है जिससे लिच्छवी गणराज्य की राजधानी मानी जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 94 का राइट आंसर हो जाएगा वैशाली, ऑप्शन बी हो जाएगा। 95 नंबर क्वेश्चन है कि बिहार के किस नदी को बिहार की शोक नदी कहा जाता है? बिहार की किस नदी को बिहार की शोक नदी कहा जाता है? तो 95 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा कोसी, ऑप्शन बी हो जाएगा। 96 नंबर क्वेश्चन है कि बिहार का पहला मेडिकल कॉलेज कौन सा था? बिहार का पहला मेडिकल कॉलेज कौन सा था जिसकी स्थापना ब्रिटिश काल में हुई थी?
इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा पटना मेडिकल कॉलेज, ऑप्शन बी हो जाएगा। 97 नंबर क्वेश्चन है कि बिहार विधानसभा भवन की आधारशिला कब रखी गई। कर बिहार विधानसभा भवन की आधारशिला कब रखी गई, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 97 का 1936, ऑप्शन डी हो जाएगा। 98 नंबर क्वेश्चन है कि अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए प्रदान किया जाता है। अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए प्रदान किया जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा 98 का खेल जगत में दिया जाता है, ऑप्शन सी हो गया। 99 नंबर क्वेश्चन है कि भारत का पहला पूरी तरह से डिजिटल गांव कौन सा है। भारत का पहला पूरी तरह से डिजिटल गांव कौन सा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 99 का अकोदरा, गुजरात, ऑप्शन बी हो जाएगा। 100 नंबर क्वेश्चन है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का मुख्यालय कहाँ स्थित है। WHO का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो ये हमारा जिनेवा में स्थित है। यहाँ हम लोग का 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। और इसी तरह से चाहते हैं कि आपको वीडियो मिलते रहे तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको चाहिए PDF इसका, तो PDF के लिए व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिए 8051178205 पर आप व्हाट्सएप मैसेज कीजिए। आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक डाल दिया जाएगा। तो चलिए हम मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो